Hello friends, welcome back to another video. In this video, we are talking about platyhelminthes. Platyhelminthes is also known as flatworm. So, phylum platyhelminthes के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये जो सबसे पहले हम ये वर्ड को देखते हैं platyhelminthes. तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. Platy and helminthes. Platy means flat होगा और helminthes means worm. तो इस फाइलम में जो भी एनिमल्स भी मेंबर आते हैं उनको हम फ्लैट वॉर्म के नाम से जानते हैं, मतलब चपटा हुआ जंतु, चपटे हुए ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं. फ्री लिविंग, कॉमर्शियल और पैरासिटिक फॉर्म. जो इसमें एनिमल्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं इस फाइलम की, वो फ्री लिविंग होते हैं. जैसे इसके क्लास को अगर हम देखते हैं तो टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, ये तीन क्लास आते हैं इसमें, जिसमें से हमको टर्बिलेरिया को पढ़ना होता है और ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा में लीवर फ्लू एंड टेपवन, इसमें प्लानेरिया को पढ़ना होता है. तो प्लानेरिया एक्वाटिक हो गया, ये दोनों एंडोपैरासाइट होते हैं. ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, इसमें लीवर फ्लू एंड टेपवन. तो ये बीएससी की क्लास है, बीएससी का ये वीडियो लेक्चर है. इसमें क्या आपको ये तीनों पढ़ना होता है, प्लानेरिया, लीवर फ्लू एंड टेपवन. ठीक है, ये तीनों आपको पढ़ना होता है इस फाइलम से. बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेस पे टॉपिक है. इसमें ये आप इन तीनों को आपको पढ़ना होता है. टर्बिलेरिया क्लास से प्लानेरिया जो एक्वाटिक होता है, ट्रिमेटोडा, लीवर फ्लू, सिस्टोडा, टेपवन ये एंडोपैरासाइट होता है. जनरल कैरेक्टर हम देख रहे हैं तो इसमें देखते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यू ऑर्गन होते हैं. ठीक है, दैट इज बॉडी सेल एग्रीगेट इनटू डिफिनिट टिश्यू एंड टिश्यू मेकअप ऑर्गन. टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाता है. तो इसमें टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज बॉडी डिराइव फ्रॉम थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर. थ्री एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, थ्री जर्म लेयर कहलाता है. और फर्स्ट थ्री जर्म लेयर आप प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम से ही देख लेंगे. इसके प्रीवियस में जितने भी फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में ही है, डिप्लोब्लास्टिक में. तो आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेगा. एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. बॉडी सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं, इसकी बॉडी सिमेट्री कैसी होती है, सिमेट्रिकल होती कैसी होती है, तो बॉडी की होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है. बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स एक सेंट्रल एक्सिस से टू इक्वल हाफ में डिवाइड होना, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है. विथ डिफिनिट पोलैरिटी ऑफ एंटीरियर हेड. एंटीरियर हेड से अगर हम एक एक्सिस लेकर इसको कट करते हैं टू इक्वल हाफ में, एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक, हेड से लेकर टेल तक कट करें तो बाइलेटरल सिमेट्री हमको मिलेगी. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से फ्लैट होता है, चपटा होता है. यूजुअली डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटे होते हैं. यूजुअली विद ए वेल डिफाइंड वेंट्रल सरफेस बियरिंग माउथ एंड गोनोपोर एज आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म. मतलब ये डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड से चपटे होते हैं, इसी को हम प्लेटफॉर्म कहते हैं. मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है. अगला जनरल कैरेक्टर हम देखते हैं इसमें, इट मे बी लीफ लाइक और रिबन लाइक. अभी बताया मैंने कि ये लीफ लाइक और रिबन की तरह, लीफ की तरह
और रिबन उसकी तरह जो चपटे होते हैं उसकी आकार में ये दिखते हैं। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। बॉडी जो प्लैटिहेल्मिन्थेस में कुछ मेंबर हैं उनकी बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है एक्सेप्ट इन क्लास सिस्टोडा। क्लास सिस्टोडा को छोड़कर जितने भी इस फाइलम में मेंबर होंगे वो अनसेगमेंटेड होते हैं। सिस्टोडा में आपको सेगमेंटेड मिलेगी, इसकी बॉडी सेगमेंटेड मिलेगी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। ये एक सिस्टोडा का मेंबर है टीनेस वाली, इसमें आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे। ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक क्या है? ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ बॉडी प्लान होता है जिसमें माउथ तो प्रेजेंट होता है बट एनएस इज एब्सेंट। माउथ इज प्रेजेंट बट एनएस इज एब्सेंट। इसमें माउथ प्रेजेंट होगा और एनएस एब्सेंट होगा। मतलब माउथ से ही अगर ये खाना खाएगा उसी के रास्ते में जो वेस्ट मटेरियल है उसी के रास्ते से ये बॉडी से बाहर निकालेगा फ्लेम सेल के थ्रू, उसकी हेल्प से। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। जो पैरासाइट हैं अभी बताया, एंडोपैरासाइट बताया था ना आपको, इसमें फैसियोला, हेपेटिका और वीनियसोलियम आएंगे। क्लास सिस्टोडा के मेंबर सिस्टोडा और ट्रिमेटोडा, लीवर फ्लूक और टेपर। ठीक है, तो उनमें हुक्स एंड सकर पाए जाएंगे आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म। जब पैरासाइट इस फाइलम के पैरासाइट मेंबर होंगे उनमें हुक्स एंड सकर पाए जाएंगे। दे शो बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन। इसमें क्या शो करेगा? सिफिलाइजेशन शो करेगा। सिफिलाइजेशन मीन्स हेड का फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस से आपको हेड का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको नज़र आएगा हेड रीजन नज़र आएगा। और भी फाइलम हमने देखा उसमें ऐसा क्लियरली नहीं था ही नहीं। अब इसमें देख सकते हो प्लैटिहेल्मिन्थेस का एक मेंबर है प्लेनेरिया, जिसको इंडोनेशिया भी कहते हैं। इसमें आपको हेड दिख रहा है। ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थेस का एक और मेंबर है फैसियोला हेपेटिका, इसमें भी हेड का रीजन आपको दिख रहा है। टीनियसोलियम में देख लीजिए आप, इसका भी हेड का रीजन आपको दिखेगा। तो सिफिलाइजेशन मतलब ये होता है हेड का फॉर्मेशन। दे शो बिगिनिंग ऑफ सिफिलाइजेशन, हेड फॉर्मेशन। बॉडी कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। एसिलोमेट बॉडी कैविटी इनकी होगी। बॉडी कैविटी जो होगी एसिलोमेट मीन्स इसमें कोई भी सीरम पाई नहीं जाएगी। जो भी कोई भी हॉलो स्पेस, कोई भी कैविटी नहीं पाई जाएगी। मस्कुलर सिस्टम ऑफ mesodermal region, longitudinal, circular and oblique muscle layer beneath epidermis. mesodermal origin, longitudinal, circular, इसमें मस्कुलर जो सिस्टम है और मसल्स जो होंगे वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, ऑब्लिक मसल्स होंगे, मतलब तिरछा होंगे। लेयर बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। तो जैसे हमारे स्टमक में जो मस्कुलर सिस्टम होता है सेम वैसे इसमें बताया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं इसमें ब्रांच एंड इनकम्प्लीट विदाउट एनएस। इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इसलिए हम इसको कहेंगे कि इसमें ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक कहने का ये मतलब है कि इसमें माउथ तो प्रेजेंट है बट एनएस इज एब्सेंट। एनएस इसमें एब्सेंट है, इसलिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट है।
skeletal, respiratory and circulatory system are venting. मतलब जो इसमें skeletal system है, respiratory system है और circulatory system है, वो ना के बराबर है। इनके बिना ये है, समझ लीजिए, इनका जो रिस्पायरेशन है वो गैसेस एक्सचेंज के थ्रू है, बॉडी से एक्सचेंज। तो इनमें जो है स्केलेटल सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ये डेवलप नहीं होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंक्लूड्स होता है लेटरल कैनाल एंड प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम से, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका कैसे वर्क करता है, फ्लेम सेल के थ्रू। कि बॉडी में एक सेल होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल, उसमें सीलिया होता है, उसमें फ्लैजिला होते हैं, उसके थ्रू रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है बॉडी से, तो उसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिमिटिव लेडर लाइक comprises a pair of anterior ganglia with longitudinal nerve cord connected by transverse nerve। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक लेडर लाइक, मतलब सीढ़ी के आकार का दिखता है। कंप्राइजेज ए पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया, और जो एंटीरियर साइड से जो इसका गैंग्लिया होता है, तो जो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो पेयर में निकलता है विथ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स नर्व। ट्रांसवर्स नर्व से ये कनेक्टेड होता है। आप जब इसके बारे में, जब एनिमल्स के बारे में, इसके लाइनेरिया के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको क्लियरली समझ आ जाएगा इसकी नर्वस सिस्टम से। तो इसका जनरल कैरेक्टर ये है, इसमें जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो आप इस फाइलम से देखना शुरू होता है, मतलब इस फाइलम से आना शुरू हो जाता है, थोड़ा एडवांस होने लगता है। जैसे जैसे फाइलम आगे की ओर बढ़ता है उसमें आपको जो भी इसकी जनरल कैरेक्टर है उसमें आपको थोड़ा एडवांस देखने को मिलेगा। तो नर्वस सिस्टम इसमें होता है। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन सिंपल है, आई स्पॉट और फोटो रिसेप्टर इन फ्री लिविंग फॉर्म। तो आई स्पॉट, जो आई स्पॉट होती है इसकी बॉडी जो आँख होती है, इससे ये फोटो रिसेप्टर का काम है, और फोटो रिसेप्टर इन फ्री लिविंग फॉर्म। तो सेंस इससे कर सकता है, आँखों से ये अपना सेंस कर सकता है एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है। मोस्टली मोनोसियस, ज़्यादातर मोनोसियस होते हैं इस फाइलम के मेंबर, जिसको हम एक और टर्म देते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, मीन्स सेक्स ऑर्गन विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म। मतलब इनकी बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों जो गोनैड्स होंगे, जो सेक्स ऑर्गन होंगे, वो एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। इसको हम मोनोसियस या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। विथ कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो इसका रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ठीक है। hermaphrodite with complex reproductive system। hermaphrodite क्या बताया कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी में दोनों गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। विद कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्शन सिस्टम, वेल डेवलप्ड गोनैड्स, गोनोडक्ट एंड एसेसरी ऑर्गन। इसमें जो भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गोनैड्स हो गए, गोनोडक्ट हो गया एंड एसेसरी ऑर्गन, जो भी सेक्स से रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो वेल डेवलप होते हैं इसमें।
फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होगा। इंटरनल ही होगा, जब हर्माफ्रोडाइट टर्म है इसके लिए, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम बॉडी में भी क्रॉस और इटसेल्फ, क्रॉस होगा और इटसेल्फ और सेल में भी क्रॉस और सेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, में भी क्रॉस भी हो सकता है और सेल खुद में हो सकता है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट दोनों होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यूजुअली इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट, इनडायरेक्ट जो है वो एंडोपैरासाइट विद ए कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग मैनी लार्वा एंड होस्ट। इसकी लाइफ साइकिल जो इन्वॉल्व होती है उसमें मैनी लार्वा एंड होस्ट को मिलेंगे। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल्स हैं जो आप बेसिक में पढ़ते हो, बेसिक फर्स्ट ईयर की जियोलॉजी फर्स्ट पेपर में आप पढ़ते हो, वो तीनों का डायग्राम इसमें है, तो आप देख सकते हो। प्लेनेरिया पहला, ठीक है, ये है प्लेनेरिया। तो ये प्लेटफॉर्म में एकदम चपटा होता है, डॉर्सो वेंट्रली। इसमें आँख आई देख सकते हो, ऑर्बिटल है, डॉर्सल सरफेस, ये इसका डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस भी इधर की तरफ देख सकते हो। गोनोपोड, pharyngeal pouch, opening of larynx, gonopode, mouth, mouth। एक और ये भी है, ये भी आपको पढ़ना होता है, फैसियोला हेपेटिका। ये फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थेस से बिलोंग करता है और ये शीप लीवर फ्लूइड होता है। शीप के लीवर में डिजीज करता है, लीवर रॉट डिजीज, ठीक है, लीवर रॉट डिजीज। ये एंडोपैरासाइट होता है, वो एक्वाटिक आपने देखा था, क्लाइमेरिया ब्यूजेसिया, ये एंडोपैरासाइट होता है, शीप के लीवर में होता है। और ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। डाइजेनेटिक कहने का ये मतलब है कि ये दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो शीप है, शीप भेड़ जिसको हम कहते हैं, और इसका सेकेंडरी होस्ट है, उसको हम स्नेल के नाम से जानते हैं, स्नेल कहते हैं। तो ये अपनी लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट पर कंप्लीट करता है, डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट कहते हैं, फैसियोला हेपेटिका। एक आपको ये भी पढ़ना होता है बेसिक फर्स्ट ईयर में, जियोलॉजी फर्स्ट पेपर में, ये भी प्लैटिहेल्मिन्थेस का एक मेंबर है, टीनियस ओलियम, टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं, द पोर्क टेपवर्म। ये भी एंडोपैरासाइट होता है। ये भी डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन होता है, मैन होगा, सेकेंडरी होस्ट पिग होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये जब एडल्ट हो जाते हैं तो ये कई मीटर लंबे भी हो जाते हैं, कई मीटर लंबे पाए जाते हैं।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फ्लैटी एलिमेंट्स का एक मेंबर है जो बेसिक फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना होता है, प्लेनेरिया, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।